जो कहा उससे दो सवाल उठते हैं। आपने कहा परिवारवाद। अब परिवारवाद उन्होंने आपको वापस जवाब दिया कि परिवार के सारे लोग तो उठाकर आप अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो परिवारवाद उनका तो आपने खत्म कर दिया, आप सबको ले आए यहां। और ये आपका डिफेंसिव एक्शन लगता है क्योंकि आपके यहां से 3 कैबिनेट मंत्री उनके यहां चले गए, तो आपने एक बदले की भावना से उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। हमने किसी को तोड़ा नहीं है, हमने किसी को तोड़ा भी नहीं है, न हमने किसी को रोका है। एक चीज नोट करना, देखिए, जिन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है वे स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकाने की ओर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कहीं सुरक्षा की जमीन नहीं मिलेगी। एक दूसरा, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू श्रीमती अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन किया है। उन्हें तो ये लोग प्रमोट करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास विजन था। उनकी सोशल एक्टिविटीज से लोग परेशान थे कि वो गौरक्षा का काम क्यों करती है, दिव्यांग जनों के लिए क्यों काम करती है, तमाम अन्य एक्टिविटीज में सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई स्कीम के साथ क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि उसका एक सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है। और इसके ठीक विपरीत इस समाजवादी कुनबे का जो दायरा था ये असामाजिक था। गुंडा तत्वों को प्रश्रय देना, दंगाइयों को प्रश्रय देना, पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देना और उसके माध्यम से भय का एक वातावरण बनाना। तो ये तो वही था ना कि कहा कबीर कैसे, यानी कह रही में कैसे निभे बेर केर का संग। उन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन करते समय एक बात को कहा कि मैं बीजेपी में वंशवादी परिवारवादी सोच के साथ नहीं, राष्ट्र आराधना की सोच के साथ आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को, कार्यशैली से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हूं। क्या समाजवादी पार्टी के कुनबे में कोई इतना बोलने का साहस कर सकता है? अगर ये साहस उनमें होता, एक ही परिवार में अध्यक्ष भी, उसी परिवार का राष्ट्रीय महासचिव भी, उसी परिवार का जो है प्रदेश का भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी जगह उसी परिवार के सारे लोग होंगे, यही तो समाजवाद है। ये समाजवाद नहीं जिसके बारे में एक चर्चित दार्शनिक ने इस बात को कहा था कि इस समाज का सबसे बड़ा धोखा है ये समाजवाद। इसके बहुरूपीय ब्रांड हैं। एक माफियावादी समाजवाद है, परिवारवादी समाजवाद है, वंशवादी समाजवाद है, जातिवादी समाजवाद है। नाम ये डॉक्टर लोहिया का लेते हैं, लेकिन लोहिया की विचारधाराओं की सबसे ज्यादा हत्या इन्होंने की है। लोहिया की विचारधारा, लोहिया ने कहा था एक पक्के समाजवादी को संपत्ति और संतति की से दूर रहना चाहिए। ये लोग उसमें आकंड डूबे हुए हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हैं? न इनसे प्रदेश उम्मीद करता है और न देश ही कोई उम्मीद करता है। योगी जी, सवाल ये है कि आपने कहा आप गोरखपुर जाएं तो आप कह रहे हैं वहां कास्ट का नहीं है, जाति का कोई नहीं है, परिवारवाद नहीं है। वो अगर जाते हैं करहल मैनपुरी में तो आप कहते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं। आप ये भी तो मानिए कि मुलायम सिंह जी अब उतने एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। अखिलेश यादव ने अपनी पूरी पार्टी को आगे बढ़ाया है, बल्कि कांग्रेस और बीएसपी को पछाड़कर अगर कोई टक्कर दे रही है पार्टी बीजेपी को तो वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की। तो वो तो 403 सीटों पर अखिलेश यादव के नाम पर ही लड़ रहे हैं ना ये चुनाव। देखिए, तो उनकी क्यों आपको समझना चाहिए कि लड़ाई कमजोर है? मैं कहां कह रहा हूं कोई कमजोर है, कहां भी कह रहा हूं कोई मजबूत है। ना मैं कमजोर कह रहा हूं ना मजबूत कह रहा हूं। तो चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को बता ही देंगे। 2019 में भी बता चुका है। जब ये महागठबंधन बनाए थे, बहन जी की गोदी में बैठ करके अपनी नैया पार करना चाहते थे, तब भी प्रदेश की जनता ने इनको 5 सीटों पर सीमित कर दिया था। जब बाप से मिली हुई सत्ता को संभाल नहीं पाए थे और 2014 में शर्मनाक हार समाजवादी पार्टी इसी प्रदेश में हारी थी, तब भी सबने इस चीज को देखा है। 2017 में भी सत्ता में रहते हुए जिस शर्मनाक हार को समाजवादी पार्टी ने देखा है, 10 मार्च 2022
समाजवादी पार्टी फिर एक शर्मनाक हार के लिए तैयार होगी, आप इसको देखना।